सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। साधना में श्रद्धा, यह है हमारा आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साधना में श्रद्धा। साधना का प्रभाव क्यों नहीं दिखता, ऐसे प्रश्न साधक के मन में अक्सर उठते रहते हैं। तो जिसमें आत्मसमर्पण करने जैसी श्रद्धा नहीं होती, जहाँ दृढ़ श्रद्धा है वहाँ साधन खूब तत्परता से हुआ बिना नहीं रहता। तब इस प्रकार के साधक को ऐसी खोज करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए साधना में प्रथम आवश्यकता है दृढ़ श्रद्धा की। श्री भगवान ने कहा है गीता में कि श्रद्धा वालों भते ज्ञानम तत्पर सत्सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मिचेर्ण धिगच्छति। यानी शांति की प्राप्ति के लिए पहले किसी सच्चे सद्गुरु, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की खोज, फिर उसके ऊपर परम श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा ना होने से ज्ञान साधना तत्परता से नहीं होती, और जब तक साधना में तत्परता नहीं होती तब तक साधना में कोई फल प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता। यह भाव सूचित करने के लिए भगवान कहते हैं कि एक तो अज्ञानी है और दूसरे किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता, ऐसा मनुष्य सदा संशयग्रस्त रहेगा। स्वयं समझता नहीं और गुरुजन के ऊपर विश्वास रखता नहीं। ऐसे मनुष्य का संशय कैसे दूर होगा? तो भगवान कहते हैं कि संशयग्रस्त साधक का यह लोक बिगड़ता है, इसमें उसे सुख नहीं मिलता। इसी प्रकार उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। यहाँ तक हमने यह देखा है कि किसी भी साधना की सफलता के लिए तत्वदर्शी सच्चे मार्गदर्शक के प्रति परम श्रद्धा होना अनिवार्य है। किसी भी साधना में सिद्धि के लिए अभ्यास वैराग्य के प्रसंग में अभ्यास का स्वरूप बतलाते हुए पतंजल योग दर्शन में लिखा है कि दीर्घ काल यानी साधना दीर्घ काल पर्यंत अडिग श्रद्धा से करनी चाहिए। दीर्घ काल का अर्थ यहाँ 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष आदि सीमित समय के अर्थ में नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सिद्धि प्राप्त होने तक। इसलिए सिद्धि प्राप्त होने तक अडिग धैर्य से साधना करते रहना चाहिए। निरंतरयन अर्थात साधना नित्य निरंतर करनी चाहिए। 4 दिन मुस्तैदी से करके 2 दिन छोड़ दें तो ऐसा करने से साधना सफल नहीं होगी। इसके लिए नित्य निरंतर अर्थात बीच में नागा किए बिना साधना करते रहना चाहिए। सत्कारा सेवित, दूसरी जगह कहीं ध्यान ना देकर केवल साधना में ही चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। यदि साधना में आदर बुद्धि भाव और प्रेम ना हो तो उसमें एकाग्रता नहीं रहती। इसलिए जो कुछ भी करे वो आदर बुद्धि भाव और प्रेम से करे। इस प्रकार जो साधना होती है वह सफल हुए बिना नहीं रहती। अब दीर्घ काल पर्यंत मनुष्य साधना नहीं कर सकता। इसका कारण या तो श्रद्धा की कमी या पुरुषार्थ ही नहीं हो पाता। 4 महीने साधना करे और फिर विचार करें कि हम 6 महीने से साधना करते आ रहे हैं और तो फल तो कुछ नहीं दिखता, तो यह ठीक नहीं। ये समझने के लिए एक दृष्टांत लें कि जैसे बीज बोने के बाद अंकुर निकलने में देर लगती है और माता के उदर में गर्भ के परिपक्व होने में समय लगता है, उसी प्रकार साधना के परिपक्व होने में समय अवश्य लगेगा। थोड़ा समय लगता है या अधिक, इसका आधार साधक के कसाय यानी आसक्ति के ऊपर है। जिस साधक का कसाय अल्प प्रमाण में और अच्छा होता है उसे थोड़े समय में सिद्धि मिल जाती है।
से कसा बड़े प्रमाण में और घटिया होता है उसे बहुत देर लगती है। भले ही एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं और उनके पास साधना करते हैं, लेकिन इन कारणों से एक को जल्दी सफलता मिलती है और दूसरे को देर से। एक मूंग का दाना बोइए तो तीसरे दिन ही अंकुर आ जाएगा, परंतु कोई कठिन दाना जैसे बेर का बीज अथवा बेल बो दें तो उसके अंकुर निकलने में 6-7 महीने लग जाएंगे। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के बीज के अंकुर निकलने में अलग अलग समय लगता है। इसी प्रकार साधना के सफल होने में भी समय लगता है। इसी प्रकार माता के उदर में गर्भ के परिपक्व होने में भी कुछ समय अपेक्षित होता है। छोटे जीवों को थोड़ा समय लगता है, बड़े प्राणी को विशेष। मानव गर्भ के परिपक्व होने में 270 दिन लगते हैं। अब यदि परदेश गया हुआ पति 5 महीना बीतने के बाद ही हर महीने पूछने लगे कि पत्नी को क्या संतान हुई, तो ये प्रश्न जिस प्रकार हास्यास्पद जान पड़ेगा, उसी प्रकार साधना के परिपक्व होने के समय से पहले ही यदि मन में विचार आए कि साधना का फल क्यों नहीं दिखता, तो ये भी उसी प्रकार हास्यास्पद होगा। पूर्ण धैर्य पूर्वक साधक को जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो जाए तब तक दृढ़ इच्छा के साथ साधना करते रहना चाहिए। यदि बीच में धैर्य टूटने लगा तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। और श्रद्धा की कमी का दूसरा दुष्परिणाम यह होता है कि एक के बाद दूसरी साधना बदलती रहती है और अंत में किसी में भी निष्ठा नहीं रहती। मन का स्वभाव भी ऐसा है कि यह प्राप्त का आदर नहीं करता, प्राप्त में दोष देखता है और उससे घबरा कर अप्राप्त की खोज में दौड़ा करता है। मन हठीले स्वभाव के कारण अनादिकाल से जन्म मरण का दुख भोगता आ रहा है और जब तक अपना हठीलापन नहीं छोड़ता जब तक जन्म मरण के दुख से छुटकारा नहीं। अब परिश्रम में यदि वह यदृच्छा लाभ संतुष्ट का पाठ पढ़ ले तो बंधन से उसकी मुक्ति हो जाए। एक आदमी एक साधना में लगता है 4-6 महीने या 2 वर्ष, उसे ठीक मन लगता है, उसके पश्चात अकलाने लगता है और उसमें दोष दृष्टि करके दूसरी अधिक सरल साधना की खोज में लग जाता है। अब नए साधनों से गुण ही गुण दिखता है अथवा उसे ग्रहण कर लेता है, पश्चात उसमें 4-6 महीने या 2 वर्ष रमण करता है और फिर अकलाकर उसे भी छोड़ देता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरी साधना छूटती जाती है और जीवन व्यर्थ करता जाता है। कोई साधना केवल गुणप्रद या केवल दोषप्रद नहीं होती। इस संसार की रचना ही द्वंद्वात्मक है, अतः गुण के साथ दोष, सुविधा के साथ असुविधा, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता रहती है। दोष, असुविधा और प्रतिकूलता पर ध्यान न देकर एक ही साधना में मनुष्य लगा रहे तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अथवा तब होती है जब उसमें अविलंब श्रद्धा होती है। इस प्रसंग की चर्चा भगवान ने स्वधर्म पालन के संबंध में की है, वह देखने योग्य है। भगवान गीता में कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मत्व स्वनुष्ठितात्, पर धर्मस्व नुष्ठितात्। अब यहाँ धर्म के स्थान में साधना शब्द रख दीजिए तो कुछ भी अर्थ ना होगा। तब इसका अर्थ ये होगा कि अपनी साधना भले ही दूसरी साधना की अपेक्षा कम आकर्षक अथवा अधिक श्रम साध्य जान पड़े तो भी उसमें लगे रहने में ही साधक का कल्याण है। मन दूसरे की साधना देखकर अवश्य कहेगा कि यह साधना सहज साध्य है, परंतु उसके बुलावे में पड़ना नहीं चाहिए और अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। अपनी साधना करते करते यदि साधक की आयु पूरी हो जाए तो भी उससे साधक का कल्याण है, परंतु एक साधना को छोड़कर दूसरी ग्रहण करने में हानि है। ये बात एक दृष्टांत द्वारा समझिए। मान लीजिए कि एक आदमी के पास 7 मोटरें हैं, प्रत्येक में एक प्रकार की सुविधा है तो दूसरे प्रकार की सुविधा है।
अब इसी प्रकार सातों में पृथक पृथक विशेषता है। वो मनुष्य यदि असुविधा पर ध्यान ना देकर सुविधा को देखकर किसी मोटर में जाए तो अवश्य गंतव्य स्थान में पहुंच जाएगा, परंतु यदि असुविधा को देखेगा और किसी मोटर में एक आदमी जाकर असुविधा से घबराकर पीछे लौटेगा और इसी प्रकार दूसरी मोटर में लौट फेर करता रहेगा तो कभी गंतव्य स्थान में नहीं पहुंच सकेगा। कोल्हू के बैल के समान दिन भर चलता ही रहेगा तो भी शाम होने पर झांकाता ही रह जाएगा। और यही बात साधना की है। निष्ठा एक ही साधना में होती है। जैसे पतिव्रता का पति एक ही होता है, उसी प्रकार साधक की साधना एक ही होती है, गुरु एक ही होता है, उसी प्रकार मंत्र भी एक ही होता है। इसमें यदि बार बार अदल बदल लिया करे तो मनुष्य को कभी भी साधना में सिद्धि मिलने वाली नहीं है। अब साधना के दो प्रकार हैं, एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। सगुण साकार में मनुष्य राम कृष्ण आदि की उपासना करता है। तो श्री राम की उपासना करने वाले को कोई ब्रह्म डाल दे और कहे कि तुम उस उपासना को छोड़ दो, क्योंकि श्री कृष्ण की उपासना में सिद्धि शीघ्र मिलती है। आगे चलकर वो साधक कृष्ण की उपासना को भी छोड़ देता है और गणपति की ले लेता है, और फिर गणपति को छोड़कर शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए हनुमान की उपासना करता है। इस प्रकार यदि एक बार साधना बनती तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता। अमेरिका का एक तलाक का किस्सा प्रासंगिक ना होगा। एक स्त्री ने जब पहली बार तलाक दिया तो उसने बहुत ही विचार किया, फिर तलाक दे दिया। अब दूसरा घर करने के साथ साथ वर्तमान पति से और अच्छा पति कहाँ मिलेगा वह इसकी खोज करने लगी। मन का ऐसा स्वभाव है कि वह प्राप्त वस्तु का आदर नहीं करता, इतना ही नहीं बल्कि उसका दोष देखने लगता है और अप्राप्त वस्तु के काल्पनिक गुण की ओर ही दृष्टि डालकर उस पर आकर्षित होता है। इस प्रकार उस स्त्री ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार 45 वर्ष की उम्र होते होते 19 बार तलाक दिया। अंत में न्यायाधीश ने कहा, मैं आशा करता हूं कि अंतिम तलाक होगा। ये बात साधना की है। एक साधना छोड़कर दूसरी करने से फिर अनेक प्रकार की साधनाओं की खोज में मन दौड़ता है, और एक साधना के बाद दूसरी साधना बदल जाती है एवं किसी भी साधना में स्थिरता न होने के कारण खाली हाथ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण श्रुति भगवती साधक का अधिकार बतलाते हुए कहती है कि यश देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। अर्थात जिस साधक को ईश्वर में पूर्ण अनुराग होता है और जैसी भक्ति ईश्वर में होती है वैसी गुरु में होती है, उस साधक को कभी साधना बदलनी नहीं चाहिए। उसके लिए कहा है कि तैशत्य कथितार्थ प्रकाशंत्य महात्मने, अर्थात जिस मनुष्य में अटूट श्रद्धा है और गुरु में ईश्वर भाव है उसको जो साधना बतलाई गई है वह सिद्ध हुए बिना नहीं रहती। तो प्रत्येक साधना में सिद्धि पर्यंत धैर्य रखने की तथा विश्वास न छोड़ने की अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य अपनी मान्यताओं के बस में होकर जो कुछ पढ़ता है या मित्र मंडली में सुनता है उसको अनुभव में लाने की आशा करता है, और वैसा अनुभव ना होने पर साधना पर से विश्वास ही गंवा बैठता है। कोई कहता है कि मुझे तो घंटा जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, कोई कहता है कि मुझे तो मधुर वंशी ध्वनि सुनाई पड़ती है। किसी को प्रणव का दर्शन होता है, किसी को प्रकाश का दर्शन होता है, वह भी लाल नीले उजले प्रकाश का। किसी को रामकृष्ण आदि देवताओं का तथा अंबिका बहुचरा आदि देवियों का दर्शन होता है, किसी को गणपति का तो किसी को हनुमान जी का दर्शन होता है। इस प्रकार की बहुत सी बातें मनुष्य के पढ़ने और सुनने में आती हैं। तो भगवान ही विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। मन जिस भावना के ऊपर केंद्रित होता है उसी भावना के अनुसार उसे देखता है, परंतु वैसा ही दर्शन दूसरे को हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए साधक की ऐसी मान्यता में नहीं फंसना चाहिए, उसे अपनी साधना में अड़िग धैर्य से अग्रसर होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि यह मूल में विचार शब्द है, परंतु एक विचार एक साधन मात्र है, इसलिए विचार के लिए साधन शब्द का प्रयोग किया जो गलत नहीं कहा जा सकता। वशिष्ठ जी के कहने का तात्पर्य है कि साधन सफलतापूर्वक ठीक तौर पर हो रहा है। ये तभी समझो जब साधक के मन की भोग लोलुपता
दिन प्रतिदिन शांत होती जाए। जिस साधक की इच्छा हो वह आत्मनिरीक्षण करके देख ले कि उसकी साधना ठीक चल रही है। तो साधना में श्रद्धा के बाद दूसरी आवश्यकता अडिग धैर्य की है। जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती धैर्य पूर्वक अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। इसको समझने के लिए एक विस्तृत दृष्टांत लीजिए कि एक अच्छी तराजू की डोरी से ठीक बांधकर इस प्रकार टांग दो कि जमीन से वह कुछ ऊपर रहे। एक पड़ने में 40 तोले का वजन का बाट रख दो। अब इसी भार के चने दूसरे पड़ने में रखने। प्रतिदिन एक एक चना रखें तो 3 चने का एक बाल होता है और 32 बाल का एक तोला होता है। इस हिसाब से एक तोले में 96 चने आएंगे और 40 तोला बराबर होगा 3840 चने को। अब 360 दिन का एक वर्ष होता है तो 10 वर्ष में 3600 दिन होंगे। बाकी बचे 240 चने। उसके 30 दिन के एक मास के हिसाब से 8 महीने होते हैं। अर्थात रोज एक चना रखने से पलड़े पर उस बाट के वजन के चने 10 वर्ष 8 महीने में पूरे होंगे और तब दोनों पलड़े समरस रेखा में आ जाए। तो दूसरे दिन एक चना और रखने से चने वाला पलड़ा झुक जाएगा और बाट वाला पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम प्रतिदिन साधना करते जाएं और वो भाव से प्रेमपूर्वक हो तो धीरे धीरे पुराने संस्कार धुलते जाएंगे और नए संस्कार पड़ते जाएंगे। ये काम चनों के समान बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। उसमें कितनी प्रगति हो रही है ये जानने का कोई साधन नहीं है। इसी के कारण साधक घबरा जाता है और अधिक से अधिक 4-5 वर्ष साधन करके फिर उसे छोड़ देता है। तो जो कार्य धीमी गति से होता है वह पूरा हो उसकी सिद्धि देखने में आती है। यह बात साधना में समझनी चाहिए। चित्त का संस्कार अवश्य धुलता है, नया शुभ संस्कार पड़ता है, परंतु तब तक सारे संस्कार धुल ना जाएं और उनके स्थान में शुभ संस्कार दृढ़ हो जाए तब तक कोई परिणाम देखने में नहीं आता। तो जिस साधक में असीम धैर्य तथा उत्साह है वही साधक सिद्धि प्राप्त करता है। जो धैर्य छोड़ बैठता है और जिसका उत्साह जाता रहता है वह साधक साधना के बीच में ही छोड़ देता है। धैर्य में कमी आने पर उसे छोड़ देता है। तो साधना छूटती है अपने दोष के कारण और साधक समझता है कि यह साधना ही ठीक नहीं है अथवा गलत है। ऐसी अधकचरी साधना करने वाले मनुष्य ही शास्त्र की निंदा करते हैं और लोग हमें कहते फिरते हैं कि साधना और सिद्धि की बात केवल मनुष्य को बहकाने के लिए और मनुष्य यदि विद्वान होता है तो अपनी आकर्षक शैली में इस विषय पर प्रकाश डाल देता है कि समाज में अधिकांश लोग तो शास्त्र परिचित नहीं होते। इस कारण इस प्रकार से लेखों से प्रभावित हो जाते हैं। तो श्रद्धाहीन साधना आपको किसी भी लक्ष्य तक नहीं ले जाएगी। साधना में श्रद्धा की प्रथम आवश्यकता है। उसके साथ साथ असीम धैर्य और पूर्णता भी होना चाहिए। जिनमें से एक की भी कमी नहीं होने से साधना पूर्ण नहीं होती। अतः जो साधक अपनी साधना को पूर्ण करना चाहता है उसे गुरु में अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए तथा धैर्य और उत्साह तक में रखना चाहिए। इसके सिवा सिद्धि का कोई दूसरा मार्ग नहीं। धन्यवाद।